जय स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में कबीर के जो पद हैं, जो शेष बच गया था पहले वीडियो करने के बाद जो बच गया था पद, उनका व्याख्या हम लोग करेंगे, उनका मतलब जानेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दिया हुआ है जैसा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही, प्रेम गली यदि सांकरी जा में दो न समाए। मतलब कि जब मैं था तब हरि नहीं, यहाँ पर मैं मतलब अहंकार बोला गया है कि जब इंसान के हृदय में अहंकार का वास हो जाता है तभी उसी वक्त उसी क्षण उसके हृदय से अच्छाइयों का, परमपिता परमेश्वर का जो स्थान रहता है, वास रहता है, वो दूर हो जाता है। मतलब जब हमारे हृदय में अहंकार आ जाता है तो हमारे हृदय से अपने आप ईश्वर निकल जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि माने ईश्वर बोला है। जब हमारे हृदय में ईश्वर थे तब अहंकार नहीं था, जब अहंकार है तो ईश्वर नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी योग में दो न समाए। प्रेम का जो गली, प्रेम का जो रास्ता है, प्रेम का जो मार्ग है, उस मार्ग में दो लोग कभी नहीं जा सकते हैं। या तो अहंकार ही रह सकता है या तो ईश्वर ही रह सकता है। ईश्वर मीन्स अच्छाइयां, ठीक है। तो जब हमारे हृदय में अच्छाइयां रहेंगी तो बुराइयां ऑटोमेटिकली नहीं रहेंगी, और जब हमारे हृदय में बुराई रहेगा तो अच्छाई का वास नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका इनर और आउटर मीनिंग हुआ। निंदक नियरे राखिए आंगन कूटी छवाए, बिना साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव, ठीक है ना। निंदक नहीं रहे वे व्यक्ति जो आपकी निंदा प्रतिक्षण प्रतिपल करते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बोलिए आइए पधारिए हमारे घर में विराजमान करिए, उनको कुटिया बना कर रखिए, मैंने आंगन छवाए, मैंने उनको निवास स्थल बना करके रखिए, निवास स्थल बना करके दीजिए कि आप हमारे यहाँ ही पधारिए, हमारे यहाँ ही रहिए। क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिक्षण आप में बुराइयां खोजेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपके अंदर बुराइयां नजर ही नहीं आएंगी, क्योंकि वो प्रतिक्षण यही कार्य है उसका कि आपके प्रत्येक कर्मों में वो बुराइयां, वो कमियां टटोलता रहे। तो निंदक नियरे राखिए, निंदक माने जो लोग आपकी निंदा करते उसको नजदीक में रखिए, अपने पास रखिए। आंगन कुटी छावा, आंगन में घर बना करके, अपने आंगन में घर बना करके दीजिए, आंगन में कुटी छावा करके उसको रहने के लिए स्थान दीजिए। क्योंकि ये वही व्यक्ति है कि यदि हमारे शरीर को साफ करना है तो साबुन का जरूरत पड़ेगा, लेकिन वो निंदक ऐसा व्यक्ति होता है कि बिना साबुन और पानी के बिना ही हमारे निर्मल कर स्वभाव, मैंने हमारे स्वभाव को निर्मल कर जाता है। हेरत हेरत है सखी रहा कबीरा हेराए, और बूंद समाने समुद्र में शोकत हेरी जाए। हेरत हेरत मैंने ढूंढते ढूंढते, कबीर जो है हेरत हेरत है सखी रहा कबीरा हेराए, मैंने ईश्वर को खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते कबीरा हेराई, मैंने खुद खो गए, ईश्वर को खोजते खोजते खुद खो गए। अब बूंद समाने समुद्र में शोकत फेरी जाए, मैंने बूंद, यदि एक बूंद पानी समुद्र में गिर जाए तो क्या उस बूंद को समुद्र से खोया जा सकता है क्या? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार ये पूरा सृष्टि तो परमपिता परमेश्वर की, तो उन्हें कहाँ खोजेंगे हम, उन्हें कहाँ खोजेंगे हम? तो बूंद समाने समुद्र में कैसे, ये जिस प्रकार एक बूंद पानी समुद्र में गिर जाता है तो उसको खोजा नहीं जा सकता, उसी तरह इस सृष्टि में ईश्वर को नहीं खोजा जा सकता, क्योंकि वो तो सर्वस्व व्याप्त है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहिर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल समाना यह कथो ज्ञानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल, ये जो कुंभ जो है, घड़ा जो है, वो हमारा शरीर है। जल उस परमपिता परमेश्वर को कहा गया है। तो परमपिता परमेश्वर का वास जो है, निवास स्थान हमारे हृदय में भी है और इस पूरा समग्र विश्व में भी है। तो यहाँ पर कहा है जल में कुंभ, जिस प्रकार घड़ा में जल रहता है और जिस प्रकार घड़ा फूटने के बाद क्या हो जाता है, घड़ा के बाहर भी क्या हो जाता है, जल निकल जाता है, तो अंदर और बाहर सब जलमग्न हो जाता है। फूटा कुंभ, जब कुंभ फूटता है तो जल जल ही समान है, चारों तरफ जल जल ही दिखता है। जब हमारे अंदर का अहंकार फूट जाता है, निकल जाता है, खत्म हो जाता है, तो सारी सृष्टि हमें ईश्वरमय प्रतीत होती है। सारी सृष्टि हमें ईश्वर के समान, ईश्वर के समतुल्य साक्षात ईश्वर का सामना होता है, ईश्वर का आगमन हृदय में हमारे हो जाता है, और समग्र सृष्टि में हमें सिर्फ ईश्वर की सत्ता ही प्रतीत होती है। हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाए, ऐसा कोई ना मिले पकड़ी छुड़ावे भाई। कवि कह रहे हैं कि ये हम देख रहे हैं कि ये हम देखत जग जात है, जग जात मैंने सृष्टि प्रतिक्षण
खत्म हो रहा है, खत्म होने की कगार पे है। प्रत्येक मनुष्य क्या हो रहा है कि मृत्यु संज्ञा की ओर बढ़ रहा है। जग देखा थम जाए, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि संसार देखता है कि आपकी अर्थी निकल रही है, आपका अंतिम समय चला निकट आया है और आप शमशान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसा कोई ना मिला इस जीवन में, ऐसा कोई नहीं मिला जो जन्म मरण की मृत्यु से मुझे छुटकारा दिला सके। कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद ले बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। यहाँ पर कबीरदास जी ने समाज में फैले धार्मिक आडंबरों को कटाक्ष किया है कि समाज में जिस प्रकार धार्मिक आडंबर जो है व्याप्त है और मानव की मानवता को खाया जा रहा है दिन पर दिन, तो कहने का मतलब है कि कंकड़ पत्थर जोड़ करके, तिनके तिनके को जोड़ करके मनुष्य तो अपने इष्ट के लिए सुंदर सा घर बना लेता है, सुंदर सा पूजा स्थल बना लेता है, सुंदर सा मस्जिद बना लेता है, लेकिन उस पर चढ़ करके जो मुल्ला बाग देता है, क्या खुदा सुनाई नहीं दे रहा है खुदा को? क्या खुदा बहरे हो गए? कहने का तात्पर्य क्या है कि ईश्वर तो हमारे हृदय की आंतरिक गहराइयों से, संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, उसे यूं चिल्ला चिल्ला कर चीख करके बुलाने की क्या जरूरत है? जैसे समाधि के तौर पर जैसे अपने हाथों को, अपने शीश को झुका करके भी उस परम पिता परमेश्वर को अपने हृदय की बात पहुंचा सकते हैं, इतना शोरगुल करके धार्मिक चीजों को फैलाने की क्या जरूरत है? तो यही बोलेंगे ताचड़ी मुल्ला बाग दे, कि उस पर चढ़ करके मुल्ला जो बाग देता है, जो अजान पड़ता है, क्या खुदा बहरे हो गए? खुदा को सुनाई नहीं दे रहा है। तो इस पंक्तियों में कबीरदास जी ने समाज में फैली धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया है। और इस तरह जो है कबीर के पद आज कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने आसपास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको शेयर करिए, दबा के शेयर करिए एकदम, और जिससे उनका भी कुछ प्रॉफिट हो सके, उनको ज्ञान अर्जित हो सके, उनके जो टॉपिक्स पर जो पकड़ है वो मजबूत हो जाए। और तब तक के लिए खूब मन लगा पड़िए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।